प्रश्न संख्या 23, यदि ब्याज छमाही संयोजित होता हो तो प्रत्येक के लिए मिश्रधन तथा चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। प्रश्न 23 का 4 लिखेंगे, चूंकि ब्याज छमाही संयोजित है तो मूलधन कितना दिया हुआ है? मूलधन बराबर दिया हुआ है 4,000 रुपया। दर बराबर दिया हुआ है 10%। दर बराबर कितना है? 10%। तो देखिए ब्याज क्या है? छमाही संयोजित यहाँ पे है, ठीक है। तो ब्याज छमाही यानी 6 महीना पे ब्याज लग रहा है। तो दर क्या हो जाएगा? दर हो जाएगा आधा, ठीक है। दर हो जाएगा क्या? आधा, यानी 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 5%, ठीक है। क्योंकि ब्याज जब छमाही हो तो दर आधा हो जाएगा और समय दुगना हो जाएगा। और समय दिया हुआ है 1.1/2 वर्ष। 1.1/2 वर्ष, ठीक है। तो समय हमेशा वर्ष में ही होता है। तो देखिए 1.1/2 वर्ष है, लेकिन यहाँ पे ब्याज क्या है? छमाही है, तो समय दुगना हो जाएगा और दर आधा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखिए 2 गुना 1 2, 2 1 3, यानी 3/2 गुना 2, 2 से 2 खत्म हो गया, यानी कितना आया? 3। तो 1.1/2 वर्ष दिया हुआ था। तो जब ब्याज छमाही लग रहा हो तो समय को दुगना यानी 2 से गुना करेंगे तो कितना आ गया? 3, ठीक है। अब हम मिश्रधन निकालेंगे। तो मिश्रधन बराबर होता है मूलधन गुना 1 जोड़ दर बटा 100 का घात समय। मूलधन यहाँ पे कितना है? 4,000। दर है 5। दर कितना है? 5 है। समय 3। तो इस तरह हम लिख देंगे, ठीक है। तो 4,000 100 लघुत्तम लेंगे तो 100 गुना 1 100 जोड़ 5, तो हो गया 4,000। 100 जोड़ 5 हो जाएगा 105/100, ठीक है। तो घात 3 है, इसलिए 3 बार गुना करेंगे। तो 4,000 गुना 105/100 गुना 105/100 गुना 105/100। तो देखिए 1 0 से 1 0, फिर 1 0 से 1 0, फिर 1 0 से 1 0। 5 से काट लेंगे तो 5 दूना 10, 5 से 21 बचे 105, 2 दूना 4, ठीक है। तो अब काट लेंगे 2 से 100 काट लेंगे 50 बार में, यानी 50 दूना 100। 5 से इसको काटेंगे तो 10 बचे 50, 10 हो गया। 5 से इसको काटेंगे तो 21, ठीक है। तो देखिए अब इसको हम नहीं काटेंगे क्योंकि बस 10 रहने देंगे बटा में, क्योंकि भाग करने में आसानी होगा। अगर हम काट दिए तो यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। फिर 2 से भाग देना होगा, तो इसीलिए 10 रहने देंगे क्योंकि 10 से भाग देना आसान है। तो अब 105 गुना 21 गुना 21 करते हैं। तो देखिए 105 गुना 21 कितना आएगा? 105 गुना 1 105, 5 दूना 10, 2 गुना 1 2, 5 0 1 1 2 2, 2,205, ठीक है। फिर 21 से गुना करेंगे तो 2,205 को अब 21 से गुना करेंगे, क्योंकि 105 गुना 21 करना है।
तो 105 गुना 21 कितना आया? 2205। अब 2205 को 21 से गुना करेंगे तो 2205 आ जाएगा, 1 से गुना हो करके, ठीक है। 5 दूना 10, 2 दूना 4, 2 दूना 4, तो 5 0 2 1 3 4 2 6 4, कितना आ गया? 46,305। 46,305। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 46,305 बटा 10। 46,305 बटा 10। अब देखिए 10 से भाग देंगे तो हो जाएगा 4,630.5, क्योंकि एक पे एक शून्य है तो दशमलव के बाद एक अंक होना चाहिए, इसलिए 10 से भाग देंगे तो देखिए दाईं ओर से एक अंक के पहले दशमलव हो जाएगा, ठीक है। यानी 4,630.5, और दशमलव के बाद हम शून्य दे सकते हैं, तो यहाँ पे शून्य दे देंगे तो हो जाएगा 4,630 रुपया 50 पैसा, ठीक है। क्योंकि दशमलव के बाद हम कितना भी शून्य लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो मिश्र धन देखिए आ चुका है 4,630.50 रुपया। तो अब पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज, तो लिखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन माइनस मूलधन, तो मिश्रधन कितना है? 4,630.50। देखिए मिश्रधन हम अभी निकाले हैं 4,630 रुपया 50 पैसा, तो उसको हम लिखेंगे माइनस मूलधन कितना है? तो मूलधन देखिए दिया हुआ है 4,000, ठीक है। तो घटा देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज पता चल जाएगा कि कितना हुआ है। तो 0.50 तो इसी तरह लिख देंगे, शून्य में से शून्य गया शून्य, 3 में से शून्य गया 3, 6 में से शून्य गया 6, 4 में से 4 गया शून्य, यानी 630 रुपया 50 पैसा। तो 630.50 रुपया हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। तो इस तरह हम इसको हल करेंगे। तो प्रश्न 23 का भी 5 हल करेंगे। 64,000 रुपया मूलधन दिया हुआ है, दर है 5% वार्षिक, और समय है 1.1/2 वर्ष। प्रश्न 23 का 5, तो यहाँ पे ब्याज क्या है? छमाही संयोजित है, ठीक है। तो लिखेंगे चूंकि ब्याज छमाही संयोजित चूंकि ब्याज छमाही संयोजित है, ठीक है। तो ये पहले हम लिख लेंगे। तो मूलधन कितना दिया हुआ है? मूलधन बराबर है 64,000 रुपया। दर बराबर दिया हुआ है 5%। तो क्योंकि ब्याज जो है छमाही है, यानी 6 महीना पर ब्याज लग रहा है, इसीलिए दर यहाँ पे देखिए वार्षिक दिया हुआ है, तो आधा हो जाएगा, क्योंकि दर यहाँ पे वार्षिक है और ब्याज लग रहा है 6 महीना पे, तो दर को आधा कर देंगे, क्योंकि ब्याज क्या है? छमाही है। तो क्या हो जाएगा? 5/2%, ठीक है। तो दर कितना हो गया? 5/2%। समय बराबर दिया हुआ है 1.1/2 वर्ष। 1.1/2 वर्ष, ठीक है। समय हमेशा वर्ष में ही रहेगा। तो समय हमेशा वर्ष में ही होना चाहिए, और ब्याज छमाही लग रहा है, इसलिए समय को दुगना कर देंगे, यानी 2 से गुना करेंगे। दर आधा होगा और समय दुगना, क्योंकि 6 महीना पे ब्याज लग रहा है, इसलिए समय क्या हो जाएगा? दुगना,
क्योंकि एक साल में 2 बार 6 महीना आता है, इसलिए 2 से गुना करेंगे समय को, तो हो जाएगा 2 गुना 1 2, 2 1 3, 3/2 गुना 2, 2 से 2 खत्म हो गया यानी 3 आ गया समय। ठीक है, अब निकालेंगे मिश्र धन। तो मिश्र धन बराबर होता है मूलधन गुना 1 जोड़ 10/100 का घात समय। तो देखिए मूलधन कितना दिया हुआ है 64,000 गुना 1 जोड़ दर कितना है, दर है 5/2, तो 2 100 के साथ ही गुना हो जाएगा। देखिए दर बटा 100 है तो 5/2 है यहाँ पे दर, तो 2 जो है 100 के साथ गुना हो जाएगा। ठीक है, समय, समय कितना है 3, तो यहाँ पे 3 दे देंगे घात में, तो ये हो गया 64,000। देखिए 5 से 100 कट जाएगा 20 बार में। ठीक है, 5 से 100 कितना बार में कट जाएगा 20 बार में, 20 बचे 100, तो हो गया 20 दूनी 40, यानी 40 लघुत्तम होगा। तो 40 गुना 1 40 जोड़ यहाँ पे क्या हो गया, कुछ नहीं है तो 1 है तो 1 लिख देंगे। ठीक है, देखिए 20 दूना 40, तो 40 हो गया लघुत्तम, तो 40 गुना 1 40 जोड़ यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे, तो 40 जोड़ 1 का घात 3। अब हो गया 64,000 गुना 40 1 41/40 गुना 41/40 गुना 41/40, तो घात 3 है इसलिए 3 बार गुना करेंगे। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0। ठीक है, देखिए 4 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो 64 से 64 खत्म हो जाएगा। ये तीनों 4 को अगर हम गुना करें तो कितना आ रहा है, 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो 64 से 64 को काट देंगे, क्या बचा है यहाँ पे 41 गुना 41 गुना 41, तो 41 गुना 41 गुना 41 करेंगे तो मिश्र धन आ जाएगा। तो देखिए हम रफ पेज में गुना करके देख लेते हैं। तो 41 गुना 41, तो 41 गुना 1 41, 41 गुना 4 4 गुना 1 4, 4 चौक 16, 1 4 4 8 6 1, यानी 1681, 1681 गुना 41, तो 1681 गुना 1 1681, फिर 4 से 4 गुना 1 4, 8 चौक 32, हाथ में रहा 3, 6 चौक 24 3 27, हाथ में रहा 2, 4 2 6, 1 8 4 12, 6 2 8 1 9, 7 1 8 6, यानी कितना आ गया 68,921 रुपया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 68,921 रुपया। तो मिश्रधन देखिए आ चुका है। ठीक है, अब चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्रधन, मिश्रधन माइनस मूलधन। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन कितना है यहाँ पे 68,921 रुपया अभी निकाले हैं, 68,921, और मूलधन है 64,000, तो घटा देंगे, यानी मिश्रधन में से मूलधन को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो 1 में से 0 गया 1, 2 में से 0 गया 2, 9 में से 0 गया 9, 8 में से 4 गया 4, 6 में से 6 गया 0, यानी 4,921 रुपया क्या आ गया चक्रवृद्धि ब्याज। छठा हल करेंगे। ठीक है, तो छठा में दिया हुआ है मूलधन कितना 2,560, दर है वार्षिक दर दिया हुआ है। ठीक है, 12.1/2%, लेकिन यहाँ पे ब्याज क्या है छमाही संयोजित है, तो दर आधा हो जाएगा
और समय 1 वर्ष दिया हुआ है तो समय दुगना हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे चूंकि ब्याज छमाही संयोजित है, चूंकि ब्याज छमाही संयोजित है तो मूलधन बराबर कितना दिया हुआ है 2560 रुपया, कौमा दर बराबर दिया हुआ है 12.1/2%। 12.1/2%। तो दर हो जाएगा आधा, यानी 2 से भाग देंगे। ठीक है, तो भागा 2 लिखेंगे। दर कितना हो जाएगा आधा, तो 2 से भाग देंगे, यानी ब्याज जब छमाही हो तो दर हो जाएगा आधा। तो 12 दूनी 24, 25/2%। देखिए पूर्णांक तोड़ेंगे तो 12 दूनी 24, 25/2%। भागा को गुना में करेंगे तो 1/2। ठीक है, तो कितना हो गया 25 गुना 1 25, 25 गुना 1 25 और 2 दूना 4, यानी 25/4% हो गया दर। ठीक है, तो दर को आधा करने पे कितना आ गया 25/4%। 12.1/2 हो गया 25/4%। आधा करने पे समय बराबर 1 दिया हुआ है, 1 वर्ष। समय हमेशा वर्ष में ही होना चाहिए इसमें। ठीक है, तो 1 वर्ष दिया है तो समय दुगना हो जाएगा, क्योंकि ब्याज जो है छमाही है। तो कितना हो गया समय 2। ठीक है, अब निकालेंगे मिश्र धन। तो मिश्र धन बराबर होता है मूलधन गुना 1 जोड़ दर बटा 100 का घात समय। तो मूलधन कितना दिया हुआ है, मूलधन है 2560 गुना 1 जोड़ दर कितना है 25/4, यानी 25/4 गुना 100। तो 25/4 है तो 4 देखिए 100 से गुना हो जाएगा। दर कितना है 25/4, तो इस तरह से लिखेंगे, यानी 100 के साथ 4 गुना हो जाएगा। 25/4 गुना 100। समय कितना है 2, यहाँ 2 लिखेंगे। 2560, 25 से 100 कट गया 4 बार में, 25 से 100 कट गया 4 बार में। ठीक है, तो 4 चौक 16, तो 16 हो जाएगा लघुत्तम। तो 16 गुना 1 16 जोड़ यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1 का घात 2। तो 2560 गुना 16, 1 हो गया 17, तो 17/16 गुना 17/16। तो 2560 गुना 17/16 गुना 17/16। तो घात 2 है इसलिए 2 बार गुना कर देंगे। तो 16 से देखिए ये कट रहा है कितना बार में, तो 16 दूनी 32, तो 1 बार में कटेगा। तो 25 में से 16 गया तो 9, यानी 96, तो 16 छक 96, यानी 160 बार में कट जाएगा। ठीक है, 16 से 2560 कितना बार में कट जाएगा 160 बार में। अब देखिए 16 से 160 10 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो 17 गुना 17 कितना होता है, तो 17 गुना 17 होता है 289। ठीक है, 17 गुना 17 होता है 289, तो 89 गुना 10, यानी 289 गुना 10 हो जाएगा 2890 रुपया। तो 10 गुना 17 गुना 17 करेंगे तो 2890 रुपया आ जाएगा, जो कि हो गया मिश्र धन। ठीक है, तो मिश्र धन कितना हो गया 2890 रुपया। तो मिश्र धन आ चुका है। अब चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस
मूलधन, मिश्रधन माइनस मूलधन, ठीक है। तो मिश्रधन कितना निकाले हैं, 2890 रुपया। मूलधन कितना दिया हुआ था, 2560, 2560। तो 2890 से 2560 को घटा देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। तो शून्य में से शून्य गया शून्य, 9 में से 6 गया 3, 8 में से 5 गया 3, 2 में से 2 गया शून्य, यानी 330 रुपया। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया, 330 रुपया।